आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेव ऑप्टिक्स करते हैं। इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यतिकर्ण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। और ये हम लोग देखेंगे यंग के द्विचित्र प्रयोग के आधार पर जो प्रूविंग किया गया है, कैलकुलेशन किया गया उसके आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी का ये प्रश्न था डिमांड में कि इसमें कुछ डाउट रह रहा है, तो इसको अब आज की क्लास में क्लियर किया जाए। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आते हैं, ध्यान से सुनना। देखो ऊपर पढ़ो ध्यान से। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण का परिभाषा जो कि आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आए तो कमेंट में लिखना, बता दिया जाएगा। व्यतिकर्ण फ्रिंज की प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बना करके वर्णन करना है और फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। और ये देखो ध्यान से कौन कौन से एग्जाम में RSEB 2015, ये बहुत सारे एग्जाम में 2015 में पूछा गया, JAC 2020 में पूछा गया। उसी प्रकार से देख रहे हो वही प्रश्न है, अलग ढंग से लिखा गया, अलग ढंग से पूछा गया USCB 2012 में। और फिर देखो उसी प्रश्न को अलग ढंग से यूपी बोर्ड 2020 में भी पूछा गया। तो ये कुछ नमूना है, मॉडल है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश बोर्ड के हिंदी भाषी स्टूडेंट हो, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई करते हो और एग्जाम देने वाले हो क्लास 12th का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सब लोग ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग खाली स्क्रीन से चलेंगे कि कैसे शुरुआत करना है एग्जाम में। अगर मान लो कि आपके सामने आ गया कि व्यतिकर्ण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो हमारा सवाल क्या है? व्यतिकर्ण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक, ठीक है, व्यतिकर्ण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक। हम लोग बहुत ही कम समय में इसको आसानी से समझने वाले हैं। सब लोग बस ध्यान गड़ाए रखना सामने स्क्रीन पर, ठीक है। फिर बाद में लिखना, मैं स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा। तो सबसे पहले हमें बनाने पड़ेंगे एक डायग्राम। डायग्राम में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास एक प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत कौन है? एस है। हमारे पास क्या है? प्रकाश का स्रोत एस है, ठीक है। या आगे जाकर के इसके सामने हम लोग एक दीवार लगा देंगे और वो दीवार कैसा होगा? द्विछिद्र दीवार होगा, ठीक है। आप लोग स्केल लेकर के यहाँ पर एक लाइन खींच देना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे? एक दीवार लगा देंगे, ठीक है। और इस दीवार में हम लोग दो छिद्र लगाएंगे। इस दीवार में हम लोग क्या ले लेंगे? दो छिद्र ले लेंगे इस प्रकार से, एक छिद्र यहाँ ऊपर में और एक छिद्र यहाँ पर नीचे। और इसका नामकरण क्या करेंगे? ये जो दोनों छिद्र है, आपको भाषा में कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसमें आप क्या लिखोगे? ये दो जो छिद्र है इसका नामकरण मैं कर देता हूँ S1 और S2। क्यों? क्योंकि मेन स्रोत का नाम हमने S रखा। और इन दोनों के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ, इनके बीच की दूरी को मैं मान के चलता हूँ कि इनके बीच की दूरी कितनी है? D है। इनके बीच की दूरी को मैंने मान लिया D, ठीक है। माना कि S1 तथा S2 द्विछिद्र, एक दो छिद्र है जो कि द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? D है। इनके ऊपर प्रकाश की किरणें स्रोत से आपतित हो रही है और इससे लंबवत D दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? D दूरी पर कौन है? एक पर्दा रखा हुआ है। यहाँ पर आप एक पर्दा बना लेना। इस जगह पर आप क्या बना लोगे? एक पर्दा बना लोगे, थोड़ा सा बड़ा पर्दा बना लोगे। इसी पर्दे पर अपना क्या होने वाला है? वही व्यतिकर्ण प्रतिरूप प्राप्त करने वाले, ठीक है। इस पर्दे पर हम लोग क्या प्राप्त करने वाले हैं? व्यतिकर्ण का प्रतिरूप। तो अब मान के चलो प्रकाश की किरणें जब बिंदु S से निकलना शुरू करेंगी, ये S से निकल करके इस जगह पर जाकर के पहुंचेंगे। इस जगह पर चलो मान के चलो कि मैं पहुंचा रहा हूं, ठीक है। यहाँ से ये, और इस बिंदु का नामकरण मैं कर देता हूँ बिंदु P। बिंदु P पर पहुंची और उसी प्रकार से S2 से भी तो निकल करके बिंदु P पर पहुंचेगी प्रकाश की किरणें। S2 से भी निकल करके बिंदु P पर पहुंच जाएंगी प्रकाश की किरणें, पहुंचेंगे ना। और मान के चलो कि बिंदु P पर क्या बन रहा है? व्यतिकर्ण फ्रिंज बन रहा है। बिंदु P पर क्या बन रहा है अभी फिलहाल? व्यतिकर्ण फ्रिंज हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी डायग्राम है, कहानी है। इतना सा डायग्राम आपको बड़ी आसानी से बना लेना। सबसे पहले हमने क्या किया? एक प्रकाश स्रोत S लिया, फिर S के सामने एक दीवार, दीवार में दो छिद्र S1 और S2, उनके बीच की दूरी हमने क्या रखा? स्मॉल d रखा, ठीक है। अब इसी, अच्छा, इस द्विछिद्र से ये जो पर्दा हमने लिया इसके बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल D मान के चलते हैं। ये जो द्विछिद्र वाला दीवार है इससे हम लोग पर्दे के बीच की दूरी को कितना मान के चलते हैं? कैपिटल D मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये पर्दा का केंद्र कहाँ होगा? उसके लिए मैं इसे डॉट लाइन से मिला दूंगा। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि पर्दा का केंद्र कहाँ पर है? पर्दा का केंद्र इस बिंदु पर होगा ना। इस बिंदु का नामकरण मैं O रख देता हूँ
और जिस जगह पर अपना व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त हो रही है उसकी दूरी में पर्दे के केंद्र से x ले लेता हूँ। उसकी दूरी मैं ले लेता हूँ पर्दे के केंद्र से x, यानी कि पर्दा का जो केंद्र है वो इससे x दूरी पर क्या बन रहा है, अपना व्यतिकरण की फ्रिंजें प्राप्त हो रही है। ठीक है, कुछ अपने पास रचना भी करना पड़ेगा, कुछ काम अपने लोग को रचना भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं O मान के चलता हूँ। हाँ, हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, O मान लिया। अच्छा रुको, इसको अगर मैं O मान लूं तो इसको O डैश मानना पड़ जाएगा ना, इसको O डैश मान लो। और देखिए के अंदर O डैश, यहाँ पर O अगर मान लिया हम लोग, कुछ रचना पड़ेगा। दो रचना आप ध्यान से सभी लोग जरूर कर लेना। मैं रचना कर रहा हूँ, सब लोग सामने देखना स्क्रीन पर बड़ी ध्यान से। और वो दोनों रचना क्या होगी, पहली तो डॉट लाइन से यहां से इसको मिलाना है, बिंदु P को मिलाना, बिंदु O से बिंदु P को मिलाना। ठीक है, यह बना गया पहला रचना वाली काम। क्लियर बात। और दूसरा रचना हम लोग क्या करेंगे, S1 से इस पर लंब डालने वाले, S1 से इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लंब डालने वाले इस बिंदु पर। ये जो S2P वाली लाइन है उस बिंदु पर हम लोगों ने एक लंब डाल लिया। ये क्या अपना लंब है। ठीक है, क्यों लंब डाला अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी सारी बातें। ठीक है, अभी थोड़ी देर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने। ठीक है, तो केवल ध्यान से सभी लोग देखते रहो। इतना सा हम लोगों ने डायग्राम बनाया। अब इन सभी डायग्राम में क्या क्या चीजें हमने बनाया है सबको मालूम चल गया होगा। सबसे पहला तो प्रकाश स्रोत अपना कौन था, एस था, प्रकाश स्रोत एस था। ठीक है, फिर उसके सामने दो छिद्र था S1 और S2 जो कि द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है। S1 से और S2 से निकलने वाली प्रकाश की किरणें S1P दूरी तय करके और दूसरी प्रकाश की किरणें S2P दूरी तय करके बिंदु P पर जाकर के मिलती हैं और वहां पर क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण की फ्रिंजें। ठीक है, और ये जो पर्दा है जिस पर बिंदु P है वो डैश है, वो इससे लंबवत D दूरी पर, लंबवत D दूरी पर, इसको मैं यहाँ से लंबवत D दूरी, यहाँ पर मैं लंब खींच लेता हूँ। क्लियर बात, बस इतनी सी। और इसके नीचे में आपको कुछ भाषा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे में आपको कुछ भाषा भी जरूर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप भाषा, माना कि, अगर आप लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और कैसे लिखोगे ये मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप आराम से लिख लेना। यहाँ पर भी हम लोग केवल कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, जो कि समझने वाली बात है। भाषा तो आप खुद से भी बना करके लिख लोगे। क्या लिखोगे, देखो मैंने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए जरा सा। क्या लिखा है, माना कि एक गत्ते में बने बारीक छिद्र, एक गत्ता वही जिसमें दो छिद्र बना हुआ, दो छिद्र कौन सा, S1 और S2 द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह ये कार्य करते। क्लियर बात, पहला लाइन तो लिखा जाएगा, वो जो दोनों छिद्र था S1 और S2 किसकी तरह कार्य करते हैं, द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब जिनके बीच की दूरी हमने क्या माना था, सभी लोगों को ध्यान होगा, इनके बीच की दूरी हम लोगों ने क्या लिया था, जिनके बीच की दूरी हमने क्या लिया था, D लिया था। यहाँ पर सभी लोगों को दिख रहा होगा बिंदु दूरी, उनके बीच दूरी हमने D लिया था। ठीक है, डी है। एवं इन छिद्रों पर जो आपतित प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य हम लोग मान के चलते लैम्डा, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे जाकर, ध्यान रखना। इन छिद्रों से लंबवत दूरी डी पर कौन रखा है, एक पर्दा रखा है। ठीक है, लंबवत दूरी डी पर एक पर्दा रखा जो कि हमने देखा है अभी डायग्राम में। ठीक है, और जहां पर हमें क्या करना है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना होता है। अच्छा, फिर हम लोग मान के चलते हैं, नीचे और कुछ लिख देंगे, यदि स्रोत S1 एवं S2 से उत्सर्जक द्वितीयक तरंगिका है। पहला पथ S1P हम लोगों ने इस पे बात किया था, S1P एवं S2P एवं S2P से चल करके, से हो करके पर्दे के बिंदु P पर मिलते हैं, पर्दे के किस बिंदु P पर मिलती हैं, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। इतना सा बात आपने लिख लोगे। S1 S2 द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, उनके बीच की दूरी D है, फिर उस वहां से लंबवत D दूरी पर एक पर्दा है, जिस पर्दा के बिंदु P पर S1P और S2P दूरी तय करके दोनों किरणें मिलती है और वहीं पर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। ठीक है, तथा इनमें बनी फ्रिंजों की दूरी पर्दे के केंद्र बिंदु O डैश से, केंद्र बिंदु O डैश से हमने कितना माना था, x माना था। जो जो चीजें आपको डायग्राम में सीधी सी बात, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि बाद में भी मैं मौका दूंगा स्क्रीनशॉट करने का। जो जो चीजें आपको डायग्राम में दिख रही हैं सब कुछ आप माना की भाषा में लिख दो, और जो कि बड़ा आसान है आपके लिए। ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको लिख लोगे। अब हम लोग मेन काम पर फोकस करेंगे जो कि है अपना कैलकुलेशन। मेन काम इसमें कैलकुलेशन ही होता है, और कैलकुलेशन है कितना आसान वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, कितना ज्यादा आसानी से हम लोग इसको बना ले। मैंने डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लिया ताकि मुझे पर्याप्त जगह मिल जाए कैलकुलेशन करने की। अब ध्यान से समझो, बिल्कुल स्थिर से, बिल्कुल आराम से, अब सब लोग आगे ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर आप भाषा तो लिख लोगे, माना कि पहले डायग्राम बनाना फिर भाषा लिख देना,
फिर अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पथांतर निकालेंगे। पथांतर मामला क्लियर करो, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पथांतर। ठीक है, पथांतर निकलेगा कैसे, देखो S1 से P गया और एक किरण S2 से P गया। तो अगर मैं पथांतर निकालना चाहूं, पथांतर मैं निकालना चाहता हूं, पथांतर को हम लोग डेल्टा से सूत्र करते हैं। पथांतर बराबर डेल्टा बराबर क्या होगा अपना, S2P माइनस S1P होगा। क्यों, क्योंकि देखो S2 से P तक जाने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, S1 से P जाने में कम दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और ये जो जब घटाओगे आप, तो इस दूरी का मान कितना निकलेगा, इस बिंदु का नामकरण मैं A रख देता हूं, उसका मान निकलेगा H2A। इसका मान कितना निकलेगा, H2A निकलेगा। अब देखो आपको समझ में आएगा कि हमने वो लंब क्यों डाला था, S1 से बिंदु A पर जो हमने लंब डाला था वो क्या है, वही लंब के कारण हमें पता चला कि H2P माइनस S1P बराबर क्या होता है, H2A होता है। और यही अपना क्या है, डेल्टा है। ठीक है, हमने डेल्टा को निकाल लिया। डेल्टा अपना क्या आ गया, H2A आ गया। हम लोगों को आगे चलकर किसकी जरूरत पड़ने वाली है, निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसका रिलेशन बनाना है, किसके साथ रिलेशन बनाना, दो चीजों को ध्यान रखना, ये जो स्मॉल डी है और ये जो कैपिटल डी है, इन दोनों के साथ कनेक्शन बैठाना है। और उन दोनों के साथ कनेक्शन बैठाने के लिए आपको दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, चलो दिखाते हैं, देखते हैं कौन से त्रिभुज। पहला तो ये वाला त्रिभुज, ये देखो जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा होगा, ये जो बड़ा त्रिभुज मैंने दिखाया हुआ अभी हाईलाइट करके, सभी लोगों को उम्मीद है कि दिख रहा होगा ये त्रिभुज। इसका नामकरण देखो तो क्या पड़ने वाला है, ओ ओ डैश पी या फिर पी ओ डैश ओ। क्लियर बात, इसी त्रिभुज को हम लोग लेने वाले हैं। इस त्रिभुज को लिया जाए जरा सा, क्या नाम है इसका, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओ ओ डैश पी से, समकोण त्रिभुज ओ ओ डैश पी से। अच्छा, इसमें हम लोग साइन कॉस टेन या कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उससे पहले तो हमें ये एंगल पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो इस एंगल को हम लोग मान के चलते हैं कि थीटा, ये वाली जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान के चलता है। और अगर ये थीटा है तो आपका ये वाला जो एंगल है अंदर में छोटा सा, ये भी अपना थीटा ही होगा। ठीक है, दिखा ना सबको, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, सब लोगों को नजर आ गया होगा। तो पहले हम लोग लेकर चल रहे हैं ओ ओ डैश पी वाले त्रिभुज से, इसमें टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्यों लगाएंगे तो देखना अभी क्लियर हो जाएगा। लंब बटे आधार, टेन थीटा के लंब कौन, पी ओ डैश, लंब हो गया पी ओ डैश बटे आधार कौन, ओ ओ डैश, आधार हो गया ओ ओ डैश। और पी ओ डैश को देखो ध्यान से, ये तो हमारा एक्स है और ओ ओ डैश क्या अपना कैपिटल डी है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर अपना आ गया एक्स बटे डी। ये तक मामला क्लियर हो गया, एक त्रिभुज का काम हमने कर लिया। और एक दूसरा भी त्रिभुज लेने वाले हम लोग, वो जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है हम लोगों को, सभी लोगों को देखो नजर आ गया, क्लियर क्लियर त्रिभुज। नामकरण ये इसका क्या होने वाला है, S1A और S2, इसी त्रिभुज से लेंगे हम लोग। ठीक है, नामकरण कर दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम क्या है, S1A S2 से। इस त्रिभुज से हम लोग क्या लेंगे, देखना इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या इसमें भी टेन थीटा लगेगा, नहीं इसमें टेन थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, S2A का कनेक्शन बनाना चाहते हैं स्मॉल डी के साथ। और इस त्रिभुज में अगर ध्यान से देखो, मैं फिर से ये त्रिभुज बना करके दिखाऊं तुम लोगों को, ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, ये वाली एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम है A, इसका नाम है S1 और इसका नाम है S2। ठीक है, ये वाली एंगल है अपना थीटा। अब देखो क्लियर हो गया होगा डायग्राम। अब हम लोग चाहते हैं किनके बीच कनेक्शन बैठाना, इसके बीच में S2A और S1S2 के बीच में कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो कौन सा लेना पड़ेगा, थीटा के सामने एक भुजा लंब और ये 90 के सामने एक भुजा कर्ण, लंब बटे कर्ण वाला साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लगा देता हूँ फॉर्मूला, साइन थीटा लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जिससे कि हम लोग उन दोनों के बीच में रिलेशन बना पाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कौन होगा इसके लिए, लंब होगा इसके लिए S2A बटा में कर्ण होगा S1 और S2, और इन्हीं दोनों के बीच में तो हमें कनेक्शन बैठाना था। S2A है अपना डेल्टा, जो कि मैंने शुरू में ही निकाल दिया था। S1S2 क्या है, S1S2 दोनों छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और ये होगा अपना इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण हम लोगों ने बना लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो रफ था अपना समझने के लिए। तो इतना सा काम करना बहुत ही आसान है। इतना सा काम करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, दो त्रिभुज लिया। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखो, एक ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज,
मैं इसको थोड़ा सा कलम के जैसे ला के दिखाता हूँ। ये वाला त्रिभुज देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, बीच में जो डॉट लाइन से आया है, ये वाला त्रिभुज का नामकरण क्या है? ओ ओ डैश पी। क्लियर बात? और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम लोग? ये वाला छोटा सा जो त्रिभुज दिख रहा है अंदर में, लोगों को नहीं दिखा क्या? फिर से दिखाता हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज लेने वाले हैं, देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज नामकरण क्या होगा? S1 एक S2। इन दोनों त्रिभुज में एक में हमने sin थीटा लगाया, एक में हमने tan थीटा लगाया, हमारा 75% काम कंप्लीट हो गया इतना में। अब इन दोनों में हम लोग मान लेते हैं यदि थीटा बहुत छोटे हो, यदि थीटा क्या हो? बहुत छोटे हो, यदि थीटा बहुत छोटे हो तो अपना तो साइन थीटा जो है ये लगभग लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब कि x बटे डी बराबर डेल्टा बटे डी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से आप निकाल लो x, इसीलिए x बराबर अपना क्या आ जाएगा? डेल्टा डी बटा में डी। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। हम लोगों को यहां तक रिजल्ट पहुंचाना था, जो कि यहां तक पहुंचना बेहद 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 ही आसान। अब हम लोग क्या करेंगे? बस ये अभी n में फ्रिंज और n+1 में फ्रिंज को लेकर के उसका मान आराम से निकाल देंगे। देखो हम लोग अभी क्या निकालना चाहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहते हैं, ठीक है। और फ्रिंज कुछ इस प्रकार से बनता है, फ्रिंज कुछ इस प्रकार से बनता है। तो अगर हमें इसकी चौड़ाई निकालना, इतनी दूर की चौड़ाई निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? इस बिंदु से पहले ये वाला दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, और इसी बिंदु से इतना दूरी निकाल लेंगे, और बड़ा वाला दूरी में से छोटा वाला दूरी को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, ठीक है। तो ओ डैश से बिंदु पी की दूरी है x, ठीक है, ओ डैश से बिंदु पी की दूरी है अगर x, तो अगर इसी प्रकार से मुझे मान लो कि ये xn हो और xn+n एक मान, जैसे x5 यानी कि यहां से 5 कदम आगे वाला दूरी मालूम है, और इसी प्रकार से x6 भी निकाल, यानी 6 कदम आगे वाला दूरी मालूम है, ठीक है। बिंदु ओ डैश से 6 कदम आगे की दूरी, बिंदु ओ डैश से 5 कदम आगे की दूरी मालूम है। तो छठा कदम वाला दूरी में से पांचवा कदम वाला दूरी अगर घटा ले तो क्या मिलेगा? पांचवा से छठा कदम के बीच की दूरी का चौड़ाई मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ही लॉजिक लगा करके अब हम लोग यहाँ पर दो चीज निकालने वाले हैं। क्या क्या दो चीज निकालने वाले हैं? मैं ऊपर में लिख करके दिखाता हूँ। xn हम लोग लिखने वाले हैं बराबर xn। xn अपना क्या हो जाएगा? अच्छा रुको, संपोषी व्यतिकरण है ना, चमकीली फ्रिंज के लिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। किसके लिए? चमकीली फ्रिंज के लिए, चमकीली फ्रिंज के लिए, ठीक है। चमकीली फ्रिंज के लिए हम लोग अभी पहले फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकाल लेंगे। चमकीली फ्रिंज के लिए डेल्टा क्या होता है अपना? डेल्टा होता है एन लेमडा, सभी लोगों को मालूम होगा, शर्त जा करके पढ़ना। चमकीली फ्रिंज कब बनेगा? जब संपोषी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण में पथांतर का मान एन लेमडा होता है, ठीक है, एन लेमडा। तो अगर हम लोग एक्स एन लें तो डेल्टा की जगह तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं एन लेमडा इंटू डी बट्टा में स्मॉल डी, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि तथा xn+1 लेना चाहें तो ये तो xn हमने ले लिया, xn+1 अगर लेना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? n के जगह पर n+1 इंटू डेल्टा डी बटा डी हम लोगों को लेना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया अपना xn और xn+1 आ गया। अब दोनों को घटा लो, वही होगा अपना फ्रिंज की चौड़ाई। इसीलिए फ्रिंज की चौड़ाई को आप w बोलो या बीटा बोलो, क्या होगा? x n+1 माइनस में xn, इन दोनों को घटा लो, अपना आंसर पक्का है, क्लियर आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं घटा करके भी दिखाई देता हूँ, ठीक है, कोई डाउट हम लोग क्यों छोड़ेंगे। बीटा बराबर, मैं इसको बीटा कह रहा हूँ, xn+1 क्या है? n+1 डेल्टा डी बटे डी माइनस में क्या है अपना? n डेल्टा डी बटा में डी। इसको घटाने हैं, ठीक है, इसको घटाने हैं, तो घटाने के लिए क्या करोगे आप लोग? बीटा बराबर, कुछ चीजें कॉमन आ रही है, उसको कॉमन निकाल लिया जाए क्या? जैसे कि डेल्टा डी बटे डी कॉमन आ रहा, तो बच क्या गया इसमें? डेल्टा डी बटे डी कॉमन आ गया तो बच गया n+1, और माइनस में इसमें क्या बचा? n बच गया। देख लो यहाँ से n अपना हो जाएगा कैंसिल, n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, और एक के साथ गुना होकर के तो यही रह जाएगा, इसलिए बीटा अपना आ ही गया। बीटा अपना क्या आ गया है? डी, पहले लिखता हूं मैं लेमडा बटे डी, और यही है अपने व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं पीछे हट जाऊं जरा सा, चलो ऊपर खिसका के दिखा देता हूं। तो ये है अपना पूरा एक कैलकुलेशन, ये अपना क्या है? पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कि आपको प्रूव करना था, और बड़ा ही आसान है।
इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैंने इसको छोटा कर दिया, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो अगर पूरा स्क्रीन दिख रहा हो तो। पहला काम हम लोगों ने क्या किया था इसमें, हम लोगों ने पहले डायग्राम बनाया, जो कि डायग्राम आपने देखा साथ में कैसे बनाया। फिर हम लोग दो त्रिभुज पर फोकस करते हैं, दो त्रिभुज पर। बड़ा वाले त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं टेन थीटा, और वो जो छोटा वाला त्रिभुज उसमें हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा टेन थीटा दोनों को बराबर करके हम लोग पहले निकालते हैं वहां से एक्स, और x में डेल्टा के जगह n लेमडा रख करके एक बार x n निकालते हैं, फिर एक बार x n प्लस 1 निकालते हैं, फिर दोनों को घटा करके हम लोगों का बीटा आ जाता है। और अगर प्रश्न में कहेगा कि चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें तो यहीं तक लिख करके छोड़ देना। अगर कहेगा कि धुंधले फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई और धुंधले फ्रिंज की चौड़ाई दोनों समान होती है। इसीलिए धुंधले फ्रिंज के लिए भी, कौन से फ्रिंज के लिए, धुंधले फ्रिंज के लिए भी, धुंधले फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, समान ही हो जाएगी। धुंधले फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, समान ही होगा, डी लैम्डा बटे डी ही होता है। ठीक है, जहां कैपिटल डी क्या है, द्विछिद्र से पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, स्मॉल डी क्या है, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है। ठीक है, बस इतना से कैलकुलेशन है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करने वाले समाप्त। अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आपका अगला कोई प्रश्न हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बदला। ठीक है, आप बाकी भाषा का भी स्क्रीनशॉट कर लो, भाषा जो है लिखा हुआ आप कैसे लिखोगे इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट कंप्लीट। तो चलो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी प्रश्न अगला जल्दी से कमेंट में लिखो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार करें।